ये ब्राह्मण लोग, पंडित लोग, विद्वान लोग क्या करते हैं मालूम है? ये सब शादी लगा करके, विवाह लगा करके और विवाह शादी करवाने में बड़ा सहयोग करते हैं। तो ब्राह्मणों के ही सहयोग से भगवान श्री कृष्ण का भी विवाह हुआ था। तभी भगवान भी पब्लिक तो मैं आपसे बता क्या करी महल में जाए, क्योंकि हम ब्राह्मणों के लिए, पंडितों के लिए किसी का घर दरवाजा नहीं बंद होगा। सब लोग बड़े प्रेम से सम्मान करते हैं। तो ब्राह्मण लोग आवे, भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करेंगे, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ये हैं, वो हैं, बड़े पराक्रमी हैं। राजा भी सुने, रानी भी सुने, परिवार भी सुने, सब सुने। रुक्मिणी भी सुनती थी। अब इधर से ब्राह्मण लोग जाए भगवान के महल में, वहाँ चर्चा करें रुक्मिणी का। रुक्मिणी बड़ी व्यवहारिक, शीलवती, बड़ी गुणवती, बड़ी सुंदरी, बड़ा वैसा, और सच पूछो भगवान श्री कृष्ण के योग्य वो है। इस प्रकार से दोनों ने ये हुआ। रुक्मिणी न देखी थी और न भगवान श्री कृष्ण देखे थे, केवल सुन करके लोगों की इच्छा हुई। रुक्मिणी की इच्छा हुई हमारा विवाह कृष्ण के साथ हो, कृष्ण का की इच्छा हुई हमारा विवाह रुक्मिणी के साथ हो। और जानते हैं रुक्मिणी के पिताजी भीष्मक की भी इच्छा, 4 भाई और जो थे उनकी इच्छा, माँ की इच्छा, पूरे परिवार की इच्छा थी कि मैं रुक्मिणी बेटी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ करेंगे। लेकिन जो बड़ा लड़का था रुक्मी, ये भगवान के दुश्मनों का दोस्त था, जैसे धनवंत, शिशुपाल, इन लोगों का दोस्त था। तो भगवान से जलता था। वो सोचता था कि हमारे बहन का विवाह इससे न हो, चाहे जिससे हो। बोले रामकृष्ण भगवान की जय। और सबकी इच्छा थी कि भगवान के साथ विवाह हो रुक्मिणी का। अब इसके बाद रुक्मिणी ने सोचा पिताजी कृष्ण के साथ विवाह कर न दे। वो गया और जा करके शिशुपाल के साथ विवाह तय कर दिया और छत मंगनी चल दिया। कहा भैया बस आप लोग बारात तैयार करके आइए। 2-3 दिन का समय था और उधर से तैयारी हो रही है। उधर मतिमंगला भक्तवानी और सब हो रहा है शिशुपाल। और इधर आया, कहा पिताजी हमने बहन की शादी तय कर दिया। कहा बहन की शादी तय कर दिए? कहा भैया? कहा शिशुपाल से। अच्छा, कहा बस परसों आ रही है आप। खैर बड़ा दुखी हुए, सोचा अब क्या करें, बड़ा लड़का है, अब क्या करें, अब जो भी होगा होगा। अब इधर जब रुक्मिणी ने सोचा हमारा विवाह भगवान कृष्ण से न करके हमारा भाई शिशुपाल से करना, बड़ी दुखी हुई। जाकर के एकांत में बैठ के रोने लगी और कहती है भगवान मुझको आप बचाइए, आप हमको ले चलिए। प्रार्थना करती है। और जानते हैं कोई नहीं जानता, केवल रुक्मिणी अपने मन की बात मन में लेकर के रो रही। संजोग की बात, एक पंडित जी आ गए, ब्राह्मण गए, रुक्मिणी ने बुलाया, महाराज आइए। कहा बड़े प्रेम से ब्राह्मण देवता को बैठाया और कहने लगे महाराज एक मेरी चिट्ठी है, इसको आप पहुंचा दीजिए। कहाँ बता ले गए कि हमारा मन, हमने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को दे रखी। अब यह चिट्ठी पहुंचा दीजिए, वो हमें हमको ले जाए। अगर महाराज हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा, आप जो भी कहेंगे सब हम देंगे। कहा बेटी हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम सुखी रहो, मैं जाऊंगा। वो ब्राह्मण चिट्ठी लेकर के द्वारका जाते
और द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पास तो जानते हैं बड़े प्रेम से भगवान ब्राह्मण को बैठाते हैं, जल जलपान कराते हैं, हाल चाल पूछते हैं। ब्राह्मण देवता चिट्ठी देते हैं, महाराज ये आपकी चिट्ठी है, आपकी भक्त रुक्मिणी है, आपके योग्य वो कन्या है, आपका विवाह आपसे वो करना चाहती है, लेकिन महाराज झटपट चलिए पहुँचिए, परसों में शादी हो जाएगी, रात रात पहुँच चलिए। देखे जब पढ़े उसमें लिखा था, हे प्रभु हमको आप ले चले, ऐसा करिए सिंह का भाग सियार न ले जाए। पढ़ करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे बोले कृष्ण भगवान की जय, गोविंद गोविंद गोविंद।